सुमित्रा जी। देखो ना इसे क्या हो गया। बेटा बाबा जी, सम्राट जी ये हमारे पति है, कौन गैर औरत इन्हें नहीं छू सकती है, समझे तुम? हटो। ऐसे उठो, बड़ा ही रिश्ता जोड़ो जोड़ो लेके बेटा से। चलो, उठाओ इसे। ए, सुन बेटा। संभालने चलिए, उठ बेटा। बाबू हाँ बेटा। सम्राट पंडित जी आप जा सकते हैं, यहाँ कोई शादी नहीं होगी। पंडित जी कृपा करके आप निकल जाइए। नहीं, जब सम्राट को होश आएगा तब हमसे शादी करेगा। तुम यहाँ रहोगी तो शादी होगी ना? निकलो यहाँ से। ये तारा, ये इस घर की छोटी बहू रिया ही होगी। लिख के है ले तू। सुना? सुना, वो हमारे ससुर जी हैं, इसलिए उनसे तो जुबान लड़ाएंगे नहीं, लेकिन तुम्हें तुम्हारी सही जगह पहुंचा कर रहेंगे। चलो। ए तारा महारानी, मुंह से दो बोल का फूटने लगे, अपनी औकात भूल गई घर में। हाँ, बबुआ जी होश में नहीं है, अगर होश में आएंगे ना तो तुम्हारी खैर नहीं, समझ लेना। भाभी, पति पत्नी की लड़ाई का ये मतलब नहीं है कि हम अपना सुहाग किसी और को दे दें। और हाँ, हमारी औकात ये है कि हम सम्राट जी की पत्नी हैं और ये हक की लड़ाई हम लड़ेंगे। और बात रही तुम्हारी, तो महादेव जी सबके साथ वही करते हैं जो उनके लिए सही होता है, तो आज हम तुम्हारे साथ वही करेंगे जो तुम्हारे लिए सही है। अम्मा देखो ना कहाँ हो गया है। चलो। पहले भी चेतावनी दी थी कि हमारे पति से दूर रहो, वरना तुम्हें हम कूड़ेदान के पास लाकर फेंक देंगे। तो देखो आज कहाँ खड़ी हो। ये कूड़ादान देख रही हो? अगर तुम हमारे परिवार पर, हमारे सम्राट जी पर अपनी घटिया नजरें डालोगी ना, तो ऐसे ही किसी कूड़ेदान में ले जाकर फेंक देंगे। आज तुम हमारे घर के बाहर कूड़ेदान के पास खड़ी हो। जैसे कूड़े को घर के बाहर फेंक दिया जाता है, वैसे ही आज हमने तुम्हें बाहर फेंक दिया है। अब तुम जब जब हमारे घर के पास आओगी ना, हम तुम्हें तब तब ऐसे ही बाहर फेंक देंगे। सम्राट बेहोश है तो तुम्हारी बहुत हिम्मत बढ़ रही है ना? जब वो होश में आएगा तुम्हारे पास आएगा, और उसके होश में आने तक हम यही इंतजार करेंगे। ठीक है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो खड़ी रहो, यही इंतजार करती रहो। हमने तो सोचा था कि हम तुम्हें बाहर निकाल देंगे तो तुम शांति से चली जाओगी, लेकिन अगर तुम्हें अपना और तमाशा बनाना है तो यहाँ पर खड़ी रहो और सम्राट जी के होश में आने का इंतजार करती रहो। तुम फिर यहाँ आ गई। ठीक है, जब सम्राट जी को होश आएगा तभी दरवाजा तुम्हारे मुंह पर बंद करेंगे, और आज इस चौखट पर ही तुम्हारा फैसला होगा। आज समय आ गया है तुम्हारा, महादेव तुम्हारा फैसला करेंगे।
हे बेटा, आंखें खोलिए ना। हमको तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है हमारे बेटे सम्राट के साथ। सुमित्रा, हमारा जवान बेटा खड़े खड़े बेहोश हो जा रहा है। कौशल के बाबूजी, डॉक्टर को फोन लगाए। तब से हम लोग इतना कोशिश किए, बेटा हमारा होश में नहीं आ रहा है, पता नहीं क्या हो गया है। जल्दी फोन लगाइए ना। कौशिक भैया, अब जल्दी से महादेव जी को जल चढ़ा कर लेकर आइए ना। डॉक्टर के आने से पहले हमारे महादेव जी इन्हें ठीक कर देंगे। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा इन्हें। सम्राट जी, सम्राट जी आंखें खोलिए ना, सब ठीक हो जाएगा प्लीज। डायन डॉक्टर ने कब से बन गई? दादा हो दादा, ये औरत मिला करके छोड़ दिए बब्बा जी को और अब मंत्र फूकते हुए करे कि क्या हुआ है। अरे वाह रे बेशर्मी तुम्हारी। अरे कौन कर्म बकाया नहीं छोड़िए भैया के सामने। अब ऐसे जता रही जैसे भैया की बहुत ही चिंता है आपको। अरे सच तो ये छुटकी भाभी की आपकी वजह से, आपकी टेंशन की वजह से ना भैया आज बेहोश हुए हैं। छोड़िए आप। कुछ नहीं होगा सम्राट जी। बिल्कुल बोल, अगर हमारा बेटा को कुछ हुआ ना तो हम तुमको। अजी कुछ नहीं होगा सम्राट जी को, हम हैं ना, हमारे सिंदूर की रक्षा महादेव करेंगे। तो आज फैसला हो ही जाए। हम दोनों में से किसी एक का अंत निश्चित है, या तो तेरा या हमारा। हाँ महादेव, आज आपको फैसला करना ही होगा। अब तू धुआं बनकर इसमें कैद होगा और आज तुझे हमारी शक्ति का अंदाजा हो जाए। महादेव से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती और आज उनके सामने ही फैसला होगा कि कौन किसको धुआं बनाकर कैद करता है। ओम स्वाहा। ओम हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम हट स्वाहा। महादेव, अब बस आप ही का सहारा है। हर हर महादेव। सम्राट जी, बेटा इलो तारा। हर हर महादेव, हर हर महादेव। सम्राट जी आंखें खोलिए ना। कुछ नहीं हुआ है आपको, आप बिल्कुल ठीक है। सुमित्रा, हमारे बेटे को होश आ गया रे। हर हर महादेव, हर हर महादेव। सम्राट, सम्राट, देखो तारा ने हमारे साथ क्या किया। हमें घर से बाहर फेंक दिया। बेटा तरवा हमरा रुकने से नहीं रुकी। तुम रिया को अपना पत्नी बना के घर में अंदर ले आओ। ये जितना हक का बात कर रही है ना, ये सब नाटक नौटंकी बंद हो जाएगा। और घर का लोग तो रिया को छोटकी बहू मानिए चुके हैं। जा बेटा। ज्यादा मत सोच सम्राट, जा जाकर अपना अधूरा काम पूरा कर। ये तारा की नौटंकियां देख देख करना हम सब थक चुके हैं। अब तारा छोड़ दे इसे।
आप बार बार अपनी ताकत की नुमाइश करते हैं ना, तो आज हम भी दिखाएंगे कि हम भी ताकतवर हैं। कर्जदार बन के अच्छे नहीं लगेंगे आप। पहले हमारा कर्ज चुका दीजिए, फिर चले जाइएगा। कैसा कर्ज? अभी बताते हैं। बेटा ठिठाई तो देखो इसका। हमरा बेटा उससे बियाह करके उसका जिंदगी संवारा, उल्टा हमरा बेटा को कर्जदार बना रही है। बाप रे बाप, एक नंबर की बेशरम बेहया औरत है। एहसान फरामोश है एक नंबर की। अम्मा जी छोटी मुंह पर बड़ी बात कह रहे हैं। हम तो कब्बू ही घर परिवार के बारे में ऐसा कुछ नहीं सोचे। अपनी पूरी जान अपनी जिंदगी लगा देने के बाद भी ईरू के पापा को कभी भी कर्जदार नहीं बोले। अरे दोनों में कोनो ज्यादा अंतर नहीं है। एक शेर तो दूसरा सवा शेर। अगर बड़की भाभी 20 है ना, तो छुटकी भाभी 21। सही कह रहे ना कौशल भैया? हाँ? अरे आप सब इतना हैरान काहे हो रहे हैं? अरे ठीक है, हो रहा है एक तरह से। और ये सम्राट सिंह है, इसे तो उधारी से नफरत है। अरे इसी का तो कहना है कि उधार रखने वाले लोग सबसे घटिया प्रजाति के लोग होते हैं, 2 कौड़ी के होते हैं। तो क्या अब सम्राट सिंह खुद को 2 कौड़ी का इंसान बना लेगा? दादा हो दादा, ये क्या बोल रहे हैं आप? हाँ, अरे दादा को कहाँ याद कर रही हो? तुम्हारे दादा सम्राट सिंह को जानते हैं क्या? मगर हम सब कुछ जानते हैं, इसलिए दादा को अपने बीच में मत लेके आओ। हमारा छोटा भाई सम्राट सिंह अपने आप पर घटिया इंसान होने का कलंक मत लगाओ। तारा को आने दो, देखो क्या लेके आती है ना? ए बम बोले, हमारी सहनशीलता का इम्तिहान मत लो, हम बता दे रहे हैं। चवन्नी भर की सच्ची और लाखों का नाटक कर रही है और हम सब देख रहे हैं। यही रह गया बाकी अभी। इका लेके आ रहे हैं। क्या है ये? अरे ये क्या करने जा रही है? गया क्या आप में? क्या कर रहे हैं बम भोले? अम्मा क्या कर रही है तारा? दादा हो दादा, अब्बा ये कहीं फिर से पापा जी पे जादू टोना तो नहीं कर रही है? अम्मा कुछ बोलो ना इनको। हमारा बेटे पे क्या करने जा रही हो तुम? हर हर महादेव। अब इस मुट्ठी की आखिरी भस्म तुझ पर डलेगी और तू यहीं अभी इसी वक्त इसमें कैद हो जाएगा। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव।
हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हर हर महादेव, हर हर महादेव। हर हर महादेव। धन्यवाद महादेव, धन्यवाद। ये राख का घेरा हमारे आंसू बना के तुम दिखाना क्या चाहती हो? बोलो। ये क्या करने जा रही है हमारे बेटा के साथ ही? अम्मा आप रुकिए, हम देखते हैं इसे। हमने कुछ पूछा तारा, क्या है ये सब? हम बस आपको ये बताना चाहते हैं कि ये राख हमारी ब्याह की साड़ियों की है जो आपने जलवाई थी। अपने कमरे में जाओ और जितने कपड़े हैं ना तुम्हारे सब लेके आओ या अम्मा के सामने, क्योंकि अपने सारे कपड़े अब तुम यहाँ जलाओगी। अभी राख से हमारी साड़ियां बना दीजिए और उधार चुका दीजिए। वैसे भी हमने सुना है कि आपसे उधार बर्दाश्त नहीं होता है, तो चुका दीजिए अपना उधार। उधार चुकाना है ना तुम्हारा? ये लो, सब लो। और देते हैं तुम्हें, ये लो, ये भी लो। और अगर ये कम पड़ जाए ना तो ये हमारे क्रेडिट कार्ड, ये हमारे डेबिट कार्ड सब रख लो अपने पास। तुम्हारी औकात से ज्यादा दे दिए तुम्हें पैसे। इन साड़ियों की इतनी औकात नहीं थी जितने ज्यादा पैसे तुम्हें मिल चुके हैं। अब ये सब उठाओ और निकलो यहां से, क्योंकि अब हमने अपना उधार भी चुकता कर दिया और अपना कर्जा भी खत्म कर दिया। निकलो यहां से, जाओ। एक सुहागन के ब्याह की साड़ियों की कीमत संसार की सारी दौलत भी नहीं चुका सकती है। हम तो बस इतना चाहते हैं कि आप ही राख से हमारी साड़ियां बना दें। ये आंसू बहा के तुम्हें अपनी बातों में फंसा रही है सम्राट। आंसू तो हम इसीलिए बहा रहे हैं काहे कि ये हमारे पति हैं। तुमसे तो हम कानूनी बातें भी कर सकते हैं। बिना तलाक की शादी करना एक अपराध होता है। सिंदूर लगा के एक औरत सुहागन तो बन जाती है, लेकिन आज तुम मुजरिम भी बन जाती। बाबूजी, शुक्ला जी बनारस के सबसे बड़े वकील है ना, उनका नंबर है हमारे पास। प्रिया तुम जाओ यहां से अभी। जिंदगी में जब बीवी की जगह मकड़ी लिखी हो ना, तो जिंदगी स्वर्ग की जगह मकड़ी का जंजाल बन जाती है। और पहले इस मकड़ी को हमें अपनी जिंदगी से बाहर निकालना है। उसके बाद हम देखेंगे हमें आगे क्या करना है। तो तुम जाओ यहां से। रिया,
हमने कहा था ना, कूड़े की तरह तुम्हें बाहर फेंक देंगे। तारा, तुम्हारा सम्राट का रिश्ता मैं तुड़वा के लाऊंगी। और हम कभी ऐसा होने नहीं देंगे। सम्राट जी, हमें पैसे नहीं चाहिए, हमें आपका प्रेम चाहिए, घर वालों का स्नेह चाहिए और ये ससुराल चाहिए। बंद करो ये ड्रामा। ये नौटंकी ना बंद करो तारा। अरे अपना असली चेहरा दिखाओ ना, जो थोड़ी देर पहले दिखा रही थी तुम। ये सब क्या दिखा रही हो? वो दिखाओ जो हमें और हमारे सारे घर वालों को दिखाया था तुमने। अपना असली रूप वो दिखाओ ना। जंगल में सिर्फ शेर नहीं बल्कि शेरनी भी होती है। कौन सा असली रूप? अरे वही असली रूप जिसमें तुम ऐसा शेरनी बन के हाथ में हंटर लेके आई थी, वो दिखाओ ना। जो हमारे हर घर वाले की तुम बेइज्जती कर रही थी, हमें धमकी दे रही थी कि हम सूरज का नाम ना ले, वो चेहरा दिखाओ।